अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सर गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर और सारा शहर इस वक्त सो रहा है। नर्सेज अपनी खिदमत सरंजाम दे रही हैं। एमरजेंसी की घंटियाँ बज चुकी हैं, ज़िंदगी और मौत की कशमकश जारी है, लेकिन ये नर्सेज अपने जो कीमती खिदमत हैं वो दे रही हैं, खिदमत कर रही हैं अवाम की, जिनको सबसे ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है। रात के वक्त ड्यूटी देना कितना मुश्किल है, ये कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। और मुसलसल रात जाग कर मरीज़ की खिदमत करना, और सम टाइम ऐसे होता है कि मरीज़ के कोई घर वाले जो उनसे वो गुस्से वाले भी होते हैं। जब वो समझते हैं कि शायद उनका इलाज ठीक नहीं हो रहा, तो वो अक्सर नर्सेज़ के साथ नाखुशगवार वाक़यात भी देखने में नज़र आते हैं। और ये चैलेंजेस किस तरीके से पूरा करती हैं, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। दो नर्सेज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सना है और मैं ग्रेड 16 नर्सिंग ऑफिसर में नाइट शिफ्ट में काम कर रही हूँ। आप भी अपना नाम। मेरा नाम तस्लीम इलियास है और मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ और यहाँ पे मैं नाइट शिफ्ट पे ड्यूटी कर रही हूँ। अच्छा बताइएगा, नाइट शिफ्ट पर काम करना कितना मुश्किल है, दिन की में ड्यूटी देने की निस्बत, और मुसलसल कितने घंटे रात जाकर गुजारना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक नर्सिंग ऑफिसर बनने तक की स्ट्रगल बताना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं अगर वो किसी क्वैक के क्लिनिक को विज़िट करते हैं, किसी भी उस तरह के क्लिनिक पे जाते हैं जहाँ पे कोई भी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के अंडर काम नहीं कर रहा होता या कोई पीएमडीसी के अंडर काम नहीं कर रहा था, कोई भी रजिस्टर्ड नर्सेज नहीं होती हैं। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अगर एक रजिस्टर्ड नर्स है जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से लाइसेंस नर्स हैं, उनकी स्ट्रगल क्या है और उनकी एजुकेशन क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इफ़ स्टूडेंट पास मेट्रिकुलेशन एग्ज़ाम आफ्टर एफएससी, अगर वो क्वालिफाई करता है नर्सिंग के लिए, तो उसके लिए 90% प्लस मार्क्स वो अगर वो एफएससी में सिक्योर करता है, तो यूएचएस की डिग्री 5 इयर्स की नर्सिंग प्रोग्राम में जो है वो एंटर हो पाता है, तो उसका एडमिशन होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बात है। और एंड सेकेंडली, अगर 5 इयर्स की डिग्री कर रहे हैं या डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड डिप्लोमा इन मिडवाइफरी कर रहे हैं, तो उनको नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड या यूएचएस की डिग्री लेनी पड़ती है या डिप्लोमा लेना पड़ता है एक नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। और उस डिग्री या डिप्लोमा के बाद उससे पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू या एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है एक ग्रेड 16 नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगी कि जो लोग क्वैक्स के पास जाते हैं और वाइट यूनिफॉर्म में किसी बहुत ही इल मैनर्ड नर्सिस को देखते हैं और समझते हैं कि वो नर्सिस हैं, दे आर नॉट नर्सिस। नर्सिस पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से लाइसेंस्ड होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, मैनरफुल होती हैं, एटिकेट्स होते हैं उन्हें, उनकी जो प्रोफेशनल एजुकेशन होती है और उनकी जो प्रोफेशनल ग्रूमिंग होती है वो आपको नज़र आती है। अगर कोई क्वैक के पास जाके वाइट यूनिफॉर्म में बग़ैर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के लाइसेंस के अगर कोई ट्रीट कर रहा है, तो उसको प्लीज़ नर्सिंग ऑफिसर ना समझें और उन्हें नर्सिस ना समझें, बल्कि उनसे अपना ट्रीटमेंट भी ना कराएं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो क्वैक्स के पास जाते हैं वो बहुत सी ऐसी डिजीज़ लेके आ जाते हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो मेरी सबसे पहले तो ये गुजारिश है कि क्वैक्स के पास जाना बंद करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आएँ, क्योंकि सीएम पंजाब मैडम मरीम नवाज़ साहिबा ने हर चीज़ प्रोवाइड की हुई है हॉस्पिटल्स में। पढ़े लिखे लोग हैं, नर्सिस हैं, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के अंडर काम कर रही हैं, डॉक्टर्स हैं, पीएमडीसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल को विज़िट किया जाए। और दूसरी बात, नाइट शिफ्ट के बारे में आपने मुझसे पूछा। नाइट शिफ्ट चूँकि सबसे मेजर डिफरेंस तो यही है कि मॉर्निंग शिफ्ट होती है 6 आवर्स की और नाइट शिफ्ट होती है 12 आवर्स की, लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट भी ऑलमोस्ट 8 आवर्स की हो जाती है, टेकिंग ओवर करते, हैंडिंग ओवर करते। और नाइट शिफ्ट जो है वो ऑलमोस्ट 15 आवर्स की होती है अगर आपने हैंड ओवर करना है, टेक ओवर करना है, आपने कम्यूट करना है, चाहे आप हॉस्टल से कर रहे हैं या घर से कर रहे हैं। तो नाइट शिफ्ट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट। बीइंग अ नर्सिंग ऑफिसर एक बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो प्राउड ऑफ इट। मैडम मरीम नवाज़ ने जितना वुमेन प्रोटेक्शन की हुई है, वुमेन हरासमेंट के बारे में जितने पोर्टल्स बनाए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो ब्लेस्ड बीइंग अ नर्सिंग ऑफिसर। अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा तो अच्छा आप ये बताइएगा कि ज़ाहिर बात है नर्सेज़ के वाले से उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया है, चैलेंजेस की वजह से बताया, यकीनी तौर पे चैलेंजेस का सामना आपको भी करना पड़ता होगा। आप अपनी लाइफ के वाले से कोई ऐसी कहानी बताएं, कोई मरीज़ आया हो, ठीक है, नर्सेज़ का काम सिर्फ खिदमत करना होता है ना, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा तनकीद करते हैं नर्सेज़ के ऊपर, देखें जी ये लापरवाही का मुजाहरा करती हैं, पेशेंट को सही तरह इलाज नहीं करती हैं, नज़रअंदाज करती हैं, हम तो यही सुनते आ रहे हैं। तो थोड़ा सा वो पैगाम भी उनके पास चला जाएगा। आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा केस जिसको पेशेंट को आपने देखा और उसके बाद आपने फ़ख्र महसूस किया हो कि शायद देने वाले तो अल्लाह की रज़ा ज़िंदगी है, लेकिन आप समझते हो कि आपकी भी थोड़ी सी बीच में नेकी कंट्रीब्यूट हो जाए। हाँ, ऐसा एक वाक़या मेरे साथ हुआ था। मैं प्राइवेट जॉब कर रही थी, मेरे पास एक पेशेंट था, कैंसर का पेशेंट था
बहुत ज़्यादा अजियत में था। अब वो नाइट ड्यूटी थी मेरी और वो डरते डरते मुझे उठाना नहीं चाह रहा था कि मैं सिस्टर को डिस्टर्ब करूँगा। उन्होंने मुझे बुलाया। ज़ाहिर है हम बीइंग अ फ़ीमेल हम सेपरेट बैठे होते हैं, मेल्स के सामने एकदम से वार्ड में ओपनली नहीं बैठा जाता क्योंकि नाइट टाइम होती है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि सिस्टर मैं तो इस तरह उनके पास जब विज़िट किया तो वो पेन में थे। मैंने कहा सर आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप पेन में हैं? उन्होंने कहा बेटा मैं इस टाइम मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। खैर बहरहाल उसको मैंने पेन किलर लगाया। मैंने उनका कहा अंकल आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप हमें बुला सकते हैं, आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन ना लें कि क्योंकि हम लोग ऑन ड्यूटी हैं और हम सर्व करने के लिए आए हुए हैं, हम सोने या आराम करने के लिए नहीं आए हुए। आप बिला झिझक हमें 100 दफ़ा बुलाएं, लेकिन आपको एक दफ़ा हमें कॉल करनी पड़ती है। तो उनको जब मैंने इंजेक्शन लगाया, उनकी पेन रिलीव हुई, उन्होंने मुझे लिटरली इतनी दुआएं दी। और वो मैं कहती हूँ कि हम जहाँ पे भी हैं, जिस मुकाम पे भी हैं, हमें पेशेंट्स की दुआएं यहाँ तक पहुँचाती हैं और मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे नहीं वो वक्त भूलता। और बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं हमारी लाइफ में, लेकिन ये भी एक अच्छा वाक़या था। और जो है ना, डिवोशन का अपना ही मज़ा है, काम अच्छे तरीके से करने का अपना ही मज़ा है और बहुत अच्छी जॉब है। हम बहुत सेटिस्फाइड हैं अपने प्रोफेशन से। बस थोड़ा सा दिल आज़ारी होती है जब लोग बुरा बोलते हैं या टीवी पे उनका अच्छा रोल नहीं दिखाया जाता। तो काइंडली यही रिक्वेस्ट है कि हमारे बारे में अच्छी सोच रखी जाए और मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि वो बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल बुरा दिखाने पे हमें ही रखा हुआ है। मतलब नर्सिस ही उन्हें मिलती हैं टारगेट करने के लिए, तो इस बारे में ज़रूर सोचा जाए। आपसे सवाल जानना चाहते हैं कि घर घर की खातून ने एक किस्म का घर भी उसकी ज़िम्मेदारी होती है, घर भी संभालना होता है। घर की ज़िम्मेदारियों को छोड़कर आप यहाँ पर खिदमत के जज्बे से यहाँ पर अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हो, तो उस चैलेंजेस के हवाले से बताएं कि उसको कैसे मैनेज किया हुआ है? क्या क्योंकि घर की क्या सपोर्ट है आपके साथ? क्योंकि सम टाइम ऐसा होता था कि शादियाँ वगैरह हो जाती हैं तो उस वक्त मसले मसाइल और बढ़ जाते हैं। तो वो चैलेंजेस जो उनसे उनको कैसे आप मैनेज करती हैं? और कभी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई हो कि ये भी चीज़ें मैनेज करना पड़ती हैं, ये भी चीज़ें मैनेज करना पड़ती हैं, फिर पेशेंट के साथ अच्छे बुरे वाक़यात भी देखने में नज़र आते हैं, तो उस वाले से? हम सबसे पहले इनकी बात कंटिन्यू करना चाहूँगी कि मैडम मरीम नवाज़ साहिबा और पैमरा से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस तरह के ड्रामास प्लीज़ बंद किए जाए जिसमें नर्सिस को। अभी एक रिनाउन एक्टर ने एक ड्रामा में कहा कि जी उनकी कोई चीज़ जो उन्होंने खुद ही छुपाई है, तो वो कॉल पे कह रहे हैं कि वो किसी नर्स ने चोरी कर ली है। लिटरली मतलब हम ये ड्रामा देख के बहुत अमेज्ड हुए, बहुत हैरान हुए कि एक रिनाउन एक्टर और जो बंदा स्क्रिप्ट बना रहा है या जो पैमरा ने इस ड्रामे को अप्रूव किया है, वो कैसे ये कह सकते हैं कि एक नर्स ने चीज़ ये चोरी की है, और जबकि वो उन्होंने खुद ही किया हुआ है। अगर किसी ने मतलब कोई भी क्लीनर हो सकता है, वार्ड बॉय हो सकता है, हर प्रोफेशन की इज़्ज़त है, सिर्फ नर्सिस की नहीं, हर प्रोफेशन की इज़्ज़त है। लेकिन इस तरह से ड्रामास में ये इमेज दिखाना इज़ सो पैथेटिक। मैं कहती हूँ कि ये बहुत बुरी बात है। तो ये पैमरा से और मैडम मरियम नवाज़ साहिबा से गुजारिश है कि इस तरह के ड्रामास को बंद किया जाए और नर्सिस का ये इमेज हरगिज़ गलत पोर्ट्रे करके बिल्कुल भी ना दिखाया जाए। और सेकेंडली आपने पूछा कि घर और वर्क प्लेस को मैनेज करना वाकई डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब हम इस प्रोफेशन में आते हैं, हम ये ओथ लेते हैं कि हम लोगों की खिदमत करेंगे, हम उनको सर्व करेंगे, तो हमारा पैशन जब हमारा प्रोफेशन बन जाता है तो हमें इसको करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। और दूसरा, हमारे फादर, हमारे ब्रदर और अगर बीइंग अ मैरिड अगर हमारे हस्बैंड हमें सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल फिर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और हमारा चूँकि पैशन, मैंने जिस तरह पहले भी कहा, प्रोफेशन बनता है तो आपको उस काम करने में मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, आप खुश होते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो दीन और दुनिया दोनों के लिए जो है अच्छा है। तो इसलिए इसको मैनेज करने में अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई मसला नहीं है। मेरा आपसे आखिरी सवाल यही होगा, फिर आपसे भी आखिरी सवाल होगा कि आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा पेशेंट रात के वक्त आपने मरीज़ को देखा हो और आप समझती हो कि उसमें थोड़ी सी नेकी जो सी है शायद आपकी आखिरत में काम आ सकती? जी बिल्कुल, हमारे पास एक पेशेंट आया था, रेस्क्यू 1122 के थ्रू आया था, जो कि एडिक्ट था। वो बहुत सिक था, वो उसे रोड से उठा के लेके आए थे और कोई अटेंडेंट नहीं था। पेशेंट बहुत सिक था, इंट्यूबेट किया, वो बहुत वॉमिटिंग कर रहा था, सारी उसकी वॉमिटिंग खुद क्लीन की, कोई अटेंडेंट नहीं था उस वक्त। और नाइट शिफ्ट पे चूँकि कम अमला होता है कंपैरेटिवली मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट, तो उसको सारा खुद ट्रीट किया, उसकी एडवोकेसी भी खुद की, उसके बिहाफ पे नर्स को एडवोकेट भी करना पड़ता है, डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, उसका कोई प्रोसीजर हो, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, आपको एडवोकेट करना पड़ता है। तो डॉक्टर्स और नर्सिस की टीम ने उसे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, वो एक्जुबेट भी हुआ, वो डिस्चार्ज भी हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह
वी आर सो हैप्पी कि हम ये प्रोफेशन हमने ये ज्वाइन किया है और हम लोगों को अच्छा सर्व कर रहे हैं। वी आर लिटरली कंटेंटफुल कि हमने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया है। और दूसरा, मैडम मरियम नवाज साहिबा, अगर देखा जाए वो भी एक फ़ीमेल हैं, अगर वो मैनेज कर सकती है तो हम क्यों नहीं मैनेज कर सकते? अगर CCD मैनेज कर सकती है, हम क्यों नहीं मैनेज कर सकते? कोई भी प्रोफेशन है, अगर आप उसे डिवोशन के साथ अगर करेंगे तो आपको वो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। और वर्क और लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि नाइट में शिफ्ट होती है, फिर उनको जिस तरह आपने बताया कि 12-12 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है, जब वो मॉर्निंग में कर देते हैं तो ये मुश्किल होता है, इसको मैनेज किस तरह करती हैं? फिर नींद जो सी है, पहले दिन के टाइम आप सोते थे, फिर रात के टाइम कन्वर्ट करनी होती है नींद को, तो ये चीज़ें जो सी हैं मुश्किल होती है? जी, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है इंसान जब नाइट ड्यूटी करता है, तो दिन में आपको पता है सोना बहुत मुश्किल है। ख़ास तौर पे मैरिड लोगों के लिए अपने बच्चों को मैनेज करना, कोई मेहमान आ जाए उसको आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तो नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, मैं तो किसी को मिल नहीं सकता, कोई फैमिली वाला कोई इस तरह से यानी कि आपको डे टाइम भी फुल देना पड़ता है और नाइट भी मैनेज करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद जब आपकी शिफ्ट चेंज होती है तो नाइट से आप मॉर्निंग पे आ जाते हो, तो आपको 15-20 दिन लग जाते हैं, बल्कि पूरा महीना लग जाता है आपको स्विच होने में, और वो साइकोलॉजिकली आपको काफ़ी डिस्टर्ब करता है। ये थे नर्सेज़ की कहानी जो आपने सुनी है। तनकीद तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी कुर्बानियाँ जो सी हैं वो भी देखनी चाहिए कि किस तरीके से रात के वक्त अपनी पेशेंट की खिदमत करना और घर वालों को छोड़कर ये ज़िम्मेदारी अदा करना कितना मुश्किल है। यकीनी तौर पर आपको ये आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।